Hello friends, in previous part we have studied about the mechanism concentration of the kidney. In this part we will discuss about the regulation function of kidney. The regulation function of किडनी कि किडनी का जो फंक्शन है वो किस प्रकार से रेगुलेट किया जाता है. फंक्शन ऑफ द किडनी या फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज मॉनिटर्ड एंड regulated by the hormonal feedback mechanism. मतलब किडनी का जो फंक्शन है रेगुलेशन करने का, मॉनिटर करने का काम कौन करता है? हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म विच इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? हाइपोथैलेमस, JGA juxtaglomerulus apparatus and some extent to heart. यानी ये सिस्टम भी किडनी का फंक्शन रेगुलेट और मॉनिटर करने में काम करते हैं. कौन कौन से? जिसमें टोटल, जिसको क्या बोलते हैं? हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म. हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर कौन कौन से पार्ट सम्मिलित होते हैं? हाइपोथैलेमस, JGA जुक्स्टाग्लोमेरुलस apparatus एंड सम एक्सटेंट टू हार्ट. तो सबसे पहले हम किसको लेते हैं? हाइपोथैलेमस को ही लेते हैं कि हाइपोथैलेमस किस वे से रेगुलेशन करती है. हाइपोथैलेमस. ऑस्मोरिसेप्टर. ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है? फ्लो वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन. उस ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं वो एक्टिव चार्ज करते रहते हैं. वो किसके कारण से? जो ब्लड का वॉल्यूम हमारी बॉडी के अंदर उसके ऊपर डिपेंड होता है, बॉडी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है उसके ऊपर डिपेंड होता है, और आयनिक कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होता है. ऑस्मो रिसेप्टर आर एक्टिवली चार्ज due to the blood volume, body fluid volume, and ionic concentration. ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं एक्टिवली चार्ज किसके कारण से होते हैं? बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कितना है? ब्लड का वॉल्यूम जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर हाइयर होगा. बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कितना है? बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का मात्रा है उसकी कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन है, और आयनिक कंसंट्रेशन क्या, इन चीजों के ऊपर डिपेंड होती है. यदि बाई चांस बॉडी के अंदर ब्लड वाटर की अमाउंट कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब इनमें से किसी भी सब्सटेंस की, ब्लड के वॉल्यूम की, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम की, आयनिक कंसंट्रेशन की अमाउंट लेस होना शुरू हो जाती है, उसी समय जो ये सिस्टम है वो किसको जाके स्टिमुलेट करते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड को. डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ these substances, यानी इन सब्सटेंस के डिक्रीज होने के कारण से स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस ग्लैंड. यानी इनकी अमाउंट यदि कम होना स्टार्ट होगी तो उसी कारण से बॉडी के अदर फंक्शन हाइपोथैलेमस ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे. उस समय हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक सिक्रेशन करती है हार्मोन, कौन सा? ADH. देन द हाइपोथैलेमस secrete a hormone ADH, antidiuretic hormone,
इसको जाके सिक्रेशन करती है। ये हार्मोन क्या करता है, जो हमारे रीनल ट्यूबल से ब्लड फ्लो हो रहा है उस रीनल ट्यूबल्स में से वाटर की कंसंट्रेशन को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। दिस या कह सकते हैं एडीएच रीअब्जॉर्ब द वाटर कंसंट्रेशन इनफिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट बोले तो जो सब्सटेंस किडनी के द्वारा नेफ्रॉन से फिल्टर होके आए हैं उसमें वाटर भी कंटेंट है, सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी, पोटेशियम भी है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो सारे के सारे कंटेंट है। उस सब्सटेंस जो फिल्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। तो एडीएच हार्मोन क्या करता है, इस फिल्ट्रेट से वाटर की कंसंट्रेशन को रीअब्जॉर्ब कर लेता है, विच इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, किसके कारण से, जब एडीएच वाटर की अमाउंट फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। क्या होगा यदि वाटर की कंसंट्रेशन रीअब्जॉर्ब नहीं होगी, तो वाटर की कंसंट्रेशन यानी बॉडी के अंदर लेस हो जाएगी, वाटर की अमाउंट लेस होना जिसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। इफ द रीअब्जॉर्प्शन of water is not controlled, then the body suffering from, जिस व्यक्ति के अंदर जो हो रहा है रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा जिसके अंदर, उस व्यक्ति की बॉडी क्या करेगी, सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन। व्हाट इज डिहाइड्रेशन, लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी हो जाना। डिहाइड्रेशन कहते हैं लैक ऑफ वाटर, वाटर की अमाउंट लेस हो जाना बॉडी का। और बार बार व्यक्ति को यूरिन के लिए, यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। बार बार यूरिन की अमाउंट बढ़ जाती है, इंटेंस थ्रस्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगती है और सूख जाते हैं, ये इसकी पहचान है। इसकी वाटर की अमाउंट लेस हो जाना, डिहाइड्रेशन होना, किसके कारण से, एक्सेस अमाउंट में यूरिनेशन के लिए, और यूरिनेशन एक्सेस अमाउंट में आती है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। द यूरिनेशन may cause excess amount, may cause loss of excess amount of water, मतलब कंटिन्यूसली यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, जिसके कारण से यूरिन में क्या है, वाटर कंटेंट है, वाटर की अमाउंट बॉडी में कम हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। cause loss of excess amount of water, that is called diabetes insipidus। डायबिटीज का मतलब होता है ओवरफ्लो, इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस। यानी डायबिटीज का मतलब क्या है, ओवरफ्लो, ज्यादा मात्रा में फ्लो होना, और इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस। टेस्टलेस सब्सटेंस यानी वाटर का एक्सेस अमाउंट में यूरिन के साथ सिक्रेशन हो जाना, जिसके कारण से बॉडी में वाटर की अमाउंट लेस हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन होगा। क्लियर। एंड इफ द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोसूरिया भी बोलते हैं, ग्लूकोज का दूसरा पार्ट क्या है, ग्लाइकोजन जिसको बोल सकते हैं, वो ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज और कीटोन बॉडी, मतलब शुगर की अमाउंट। इफ द अमाउंट ऑफ ग्लाइकोज एंड कीटोन बॉडी इंक्रीज इन यूरिन, यूरिन के अंदर ग्लूकोज की या कीटोन बॉडी की अमाउंट बढ़ जाती है तो व्यक्ति को रोग हो जाता है। दूसरा कौन सा, डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम शुगर बोलते हैं। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, मतलब बार बार यूरिनेशन जाना, इंटेंस थ्रस्ट भी हो सकते हैं, इंटेंस थ्रस्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगना, इसकी निशानी है डायबिटीज इंसिपिडस की। एक डायबिटीज मेलिटस होता है जिसको शुगर बोलते हैं। डायबिटीज मेलिटस कब हो सकता है, जब अमाउंट
यूरिन के अंदर ग्लूकोज की या कीटोन बॉडी की इंक्रीज हो जाती है। इन यूरिन is excess, then this condition is called diabetes mellitus। डायबिटीज का मतलब वही ओवरफ्लो, और मेलिटस का मतलब होता है हनी। हनी मतलब शहद, मीठा, तो वही डायबिटीज मतलब ओवरफ्लो, और ये मेलिटस किसके लिया गया है? हनी वर्ड से। हनी बोले तो शहद, यानी यूरिन के अंदर यदि मीठे की अमाउंट बढ़ जाती है, कब? जब यूरिन में ग्लूकोज या कीटोन बॉडी की अमाउंट बढ़ जाती है, तो व्यक्ति किस कौन से रोग से शिकार हो जाता है? डायबिटीज मेलिटस से। तो एडीएस क्या काम करता है? बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन मेंटेन करता है। क्योंकि 3 पार्ट बताए जो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। फर्स्ट कौन सा था? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन सिक्रेशन किया? एडीएस। दूसरा क्या आता है? जेजीए, जुक्स्टाग्लोमेरुलस एपेरेटस। ग्लोमेरुलस एपेरेटस। ये भी हमारे किडनी के फंक्शन को रेगुलेशन करने में मदद करता है। एज वी नो दैट liver secretes angiotensinogen एंजाइम, या आप कह सकते हैं सब्सटेंस। कि लीवर एक सब्सटेंस सिक्रेशन करता है जिसका नाम क्या है? एंजियोटेंसिनोजन, जो कि इनएक्टिव होता है। ये कौन सी स्टेज है? इनएक्टिव होती है, एक्टिवेट नहीं होता। इसको एक्टिवेशन करने के लिए किडनी के अंदर जो रीनल ट्यूबुल्स हैं, वो रीनल ट्यूबुल एक हार्मोन सिक्रेशन करती है। रीनल ट्यूबुल्स में कौन सी? जेजी सेल, जुक्स्टाग्लोमेरुलस सेल, वो रेनिन नाम का हार्मोन सिक्रेशन करती है। द जेजी सेल, जुक्स्टाग्लोमेरुलस सेल secretes रेनिन हार्मोन। जुक्स्टाग्लोमेरुलस सेल रीनल ट्यूबुल्स में से किसको कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करती है? रेनिन। ये रेनिन क्या करेगा? जो इनएक्टिव एंजियोटेंसिन है, टेंसिनोजन है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2। द रेनिन activate the angiotensinogen in टेंसिन कर दीजिए, टेंसिन 1 and angiotensin 2. It means it is the multi-hormonals. multi-hormonal क्या बेटा? एक तो एंजियोटेंसिनोजन, फिर रेनिन, और रेनिन से एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, काफी हो गए ना? इसलिए सिस्टम को क्या बोलते हैं? रास। बस दिस इज कॉल्ड रास, RAAS। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, सिस्टम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रास? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो रेनिन का काम क्या है बेटा? रेनिन छोड़ा जाता है किडनी के अंदर। किडनी के अंदर जो रीनल ट्यूबुल्स हैं उसमें कौन सी सेल? जेजी सेल, उसके अंदर रेनिन। ये रेनिन क्या करता है? जो लीवर से एंजियोटेंसिनोजन आता है वो इनएक्टिव होता है, उसके 2 पार्ट कर देती है एक्टिवेट, एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2। ये काम किसके ऊपर करता है? डायस्टाल पार्ट, जो रीनल ट्यूबुल्स का डायस्टाल पार्ट है उसके ऊपर काम करता है, जिसमें से वाटर और सोडियम की कंसंट्रेशन को रीअब्सॉर्ब कर लेता है।
और दूसरा जो हमारी हार्मोन ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, उसको जाके सिक्रेशन करता है, जिसके कारण से एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन होता है। तो इसे दो पार्ट हो गए। दो पार्ट में कौन सा? एंजियोटेंसिन जो 2 है, एंजियोटेंसिन 2 absorbed water and sodium salt from distal part of renal tubules। दो काम करता है ये। दो काम, तो फर्स्ट काम क्या किया? रेनल ट्यूबुल से इसने वाटर और साल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरा काम क्या करेगा? ये एंजियोटेंसिन 2 जो एड्रेनल ग्लैंड है उसको जाके एक्टिवेट करता है, तो हार्मोन छोड़ा जाता है। कौन सा? एल्डोस्टेरोन, एड्रेनलिन जिसको बोलते हैं। एंड दिस हार्मोन आल्सो स्टिमुलेट द एड्रेनल ग्लैंड विच सीक्रेट। जैसे इसको जाके स्टिमुलेट करेगा एड्रेनल ग्लैंड को, ये हार्मोन सिक्रेशन करेगी। कौन सा? एल्डोस्टेरोन, जिसको आप एड्रेनलिन हार्मोन भी बोल सकते हैं। सीक्रेट्स एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। ये हार्मोन भी सिक्रेशन होता है। ये वैसोप्रेसिन क्या करेगा? और एक्सेस अमाउंट के अंदर वाटर और सोडियम साल्ट को एब्जॉर्ब करने का। दिस एल्डोस्टेरोन एब्जॉर्ब a more amount of water and sodium chloride ions, ताकि बॉडी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन सोडियम की कम ना हो। एडीएच ने भी काम किया था, वाटर को एब्जॉर्ब किया। इसने वाटर के साथ साथ और किसको एब्जॉर्ब कर लिया? सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयंस को भी। कौन सा पार्ट था ये? जुक्स्टाग्लोमरस अपैरेटस। और कुछ पार्ट हार्ट का भी होता है। तो हार्ट में, यानी हार्ट कैसे रेगुलेट करेगा? हार्ट एक एटेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज करता है। जो एडीएच ने क्या ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर दिया था, जब वाटर की अमाउंट एब्जॉर्ब कर ली जाए तो उसको कंट्रोल किया जाता है, ब्लड प्रेशर को लोअर किया जाता है। ब्लड प्रेशर को लोअर कौन करेगा? हार्ट की तरफ सिक्रेशन होने वाला फैक्टर। हार्ट्स या हार्ट इनर वॉल secretes and another factor जिसका नाम है ANF, एंटीरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एडीएच ने ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर दिया था, वाटर की अमाउंट बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एब्जॉर्ब कर ली, तो उसको ब्लड प्रेशर को दोबारा नॉर्मल करना होता है। वो नॉर्मल करने का काम कौन करेगा? एएनएफ करेगा। एएनएफ किसके द्वारा छोड़ा गया? हार्ट की इनर वॉल के द्वारा। दिस एएनएफ कंट्रोल या डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो एएनएफ क्या करेगा? ये जो ब्लड प्रेशर का एक बार इंक्रीज हो गया था, उस ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देगा, मेंटेन द रेगुलेशन एंड आल्सो हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो किडनी के फंक्शन को रेगुलेशन करने में इस प्रकार से मदद करता है। तो किडनी का फंक्शन रेगुलेशन किसके द्वारा होता है? हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। और हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर 3 पार्ट से काम करते हैं। 3 कौन कौन से? हाइपोथैलेमस, जिसने एडीएच को छोड़ा। दूसरा कौन सा? जेजीए, जुक्स्टाग्लोमरस अपैरेटस, उसने क्या सिक्रेशन किया था? रास, मल्टी हार्मोनल। रास का फुल फॉर्म क्या था? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसमें रेनिन एक्टिवेट करता है एंजियोटेंसिनोजन को। 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? डायस्टल पार्ट से वाटर सोडियम कंसंट्रेशन को अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके साथ साथ
एल्डोस्टेरोन भी जाके एड्रेनल ग्लैंड को सिक्रेशन एक्टिवेट करता है, तो वो हार्मोन सिक्रेशन करती है वैसोप्रेशन, तो सोडियम की कंसंट्रेशन और एब्जॉर्ब हो जाती है। तीसरा था हार्ट। हार्ट की जो इनर वाल है एक दूसरा फैक्टर रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है एट्रियल नाइट्रोलिटिक फैक्टर ANF। ANF क्या काम करता है, ब्लड का प्रेशर जो इंक्रीज हो गया था ब्लड प्रेशर उसको नॉर्मल लाता है, डिक्रीजन करता है और किडनी के फंक्शन को वेल मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्लियर?